हेलो, वेलकम टू द टूडेज लेक्चर। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस काउंटर। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि जो एसिंक्रोनस काउंटर होते हैं उनका क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे रिपल काउंटर, इट वाज द एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं उस काउंटर में सबका क्लॉक अलग अलग रहता है। और जो सिंक्रोनस काउंटर है उसमें क्या है, इन सिंक्रोनस काउंटर सेम क्लॉक इज अप्लाइड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप। जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं, जैसे सिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल है रिंग काउंटर, है ना, रिंग काउंटर। तो इसमें जब भी, चूंकि ये सिंक्रोनस काउंटर है तो इसमें सारे के सारे जो फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक जो होगा वो सेम ही क्लॉक होगा। यहाँ से ये क्लॉक है, लेट अस सपोज, है ना, और यहाँ से ये देखिए सारे फ्लिप फ्लॉप हैं। डी फ्लिप फ्लॉप लिया है इसमें हमने। हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो रिपल काउंटर की बात कर रहे थे हम लोग, रिपल काउंटर टॉगलिंग मोड में काम कर रहा था। इसमें कोई टॉगलिंग मोड में काम नहीं होगा, है ना। इसमें किस में काम होगा, ये डी फ्लिप फ्लॉप से आप सीधा डिले फ्लिप फ्लॉप से काम कर सकते हैं, है ना। तो इसमें ये पहला फ्लिप फ्लॉप है, लेट अस सपोज इसका डी नॉट है, ये क्यू नॉट है, ये D1 है, ये Q1 है, ये लेट अस सपोज Q2 है, ये D2 है, ये D3 है और ये Q3। ठीक है। अब इसमें इसका आउटपुट अगर हम लोग शुरू करेंगे यहां से, है ना, इसका आउटपुट यहां है ना। लास्ट वाला का जो आउटपुट है वो फर्स्ट वाले के इनपुट में जाए, है ना। तो इसलिए हम लोग यहां पर, तो ये कितना स्टेट काउंट करेगा ये समझने की बात है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखते थे कि अगर n फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें कितना होता था, रिपल काउंटर में कितने स्टेट काउंट कर सकते थे, 2 टू द पावर n। लेकिन यहां पर क्या होगा, कितना स्टेट काउंट होगा, इसमें n स्टेट काउंट होगा, है ना। इफ वी आर यूजिंग n फ्लिप फ्लॉप्स इन रिंग काउंटर, इट विल काउंट ओनली n स्टेट्स, है ना। लेकिन फायदा क्या है फिर, है ना, जब वो इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप अगर लगाते आपके रिपल काउंटर में, तो वो क्या होता, 16 स्टेट काउंट करता। 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 स्टेट काउंट करता। यहां पर कितना स्टेट काउंट हो रहा है, यहां पर ये काउंट कर रहा है सिर्फ 4 स्टेट, n इक्वल टू 4 है तो इट इज काउंटिंग 4 स्टेट्स। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है ना। क्योंकि वो उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी था वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी हम लोग अप्लाई कर पाते थे, है ना। इसमें जो है, इसमें अलग सिनेरियो है, इसमें ये फास्ट होता है ना। ओके, सो यहां पर इस रिंग काउंटर में पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा होता है ना। आप 4 फ्लिप फ्लॉप ले लीजिए ऐसे, ठीक है। इसका आउटपुट को आप फिर से यहाँ इनपुट पर डाल दीजिए और ये क्लॉक डाल दीजिए। क्लॉक सब में लगा हुआ है, सेमी क्लॉक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और है इसमें कि इसमें किसी एक बिट को आपको सेट करना होगा, एक बिट को सेट करना होगा। क्योंकि ये डिले फ्लिप फ्लॉप है तो चाहे तो आप इनपुट में 1 दे दीजिए और उसको आप यहाँ 1 आ जाएगा, या इनपुट में देना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि ये कनेक्शन ऐसे रहेगा तो आप कहां से देंगे 1। तो आप इसका प्रीसेट इनपुट का यूज करके, है ना, प्रीसेट इनपुट का यूज करके आप इसके आउटपुट को 1 कर सकते हैं। पहले वाले को 1 सेट कर दीजिए, बाकी सबको एज इट इज, बाकी सबको रीसेट कर दीजिए। First flip flop will be set and other flip flop will be reset. What will happen? अब देखिए, अब जैसे एक क्लॉक आया तो एक क्लॉक आएगा तो क्या होगा,
है ना, ये डिले फ्लिप फ्लॉप है। तो यहाँ का जो, यहाँ हमने क्या बोला, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 0 0 ऐसा होगा। अब क्या हो रहा है देखिए, अब ये 0 यहां वापस D3 पर भी अप्लाइड है। तो जैसे ही इसको हम एक क्लॉक आएगा तो ये वाला डेटा यहां चला जाएगा 1, ये वाला 0 यहां, और ये वाला 0 यहां, और ये वाला 0 वापस यहां आ जाएगा। अरे वेटिंग माय पॉइंट। तो क्या होगा इसमें कि ये होगा 0, देखिए ये वाला जो यहां वाला लास्ट वाला 0 है वो यहां आ जाएगा, है ना, यहां फर्स्ट में, और ये वाला आगे चला जाएगा 1, ये 0 ये 0, है ना। इस तरह से एक और जब क्लॉक आएगा उसके बाद क्या होगा, फिर से शिफ्ट होगा, है ना। तो ये वाला 0 फिर से यहां, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 0 यहां, ये वाला 1 यहां, ये वाला 0 यहां, फिर से। अब चूंकि आउटपुट में हमारा क्या है, ये 0 है, तो ये 0 फिर से वापस यहां आएगा, और ये 0 यहां, ये 0 यहां, ये 1 यहां, ठीक है। फिर से अगर एक और क्लॉक आता है तो क्या होगा, ये वाला 1 वापस यहां आएगा, ये वाला 1 यहां, ये वाला 0 यहां, ये वाला। ओके, सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये फिर से वही स्टेट आ गया, सॉरी ये 0, है ना। तो ये फिर से वही स्टेट आ गया, है ना, जहां से हम लोग शुरू किए थे 1 0 0 से, ठीक है। तो इसका मतलब इसने कितना स्टेट काउंट किया, 4 स्टेट। कितना स्टेट काउंट किया, 4 स्टेट। जो हमने बोला था कि बाय यूजिंग रिंग काउंटर यूजिंग n फ्लिप फ्लॉप्स इट कैन काउंट n स्टेट्स, इट कैन काउंट n स्टेट्स। तो ये n स्टेट काउंट कर रहा है ना, ठीक है, इट काउंट्स n स्टेट्स। ओके, दूसरा, अब इसका बेनिफिट क्या है वो समझना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। अब देखिए इसमें सबका आउटपुट एक साथ ही चेंज हो रहा है। जैसे क्लॉक आया, यहां से ऐसा क्लॉक आएगा, सारे के सारे जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हैं। तो जैसे ये पॉजिटिव एज आएगा इस क्लॉक में, है ना, इसका भी आउटपुट चेंज होगा, इसका भी आउटपुट चेंज होगा, और सब में ये क्लॉक एक साथ गया है ना। तो इसका भी आउटपुट टीपीडी टाइम के बाद आ जाएगा, इसका भी, है ना, सेम टाइम पे सब पे क्लॉक लगा है, तो सबका आउटपुट एक टीपीडी के बाद आ जाएगा, है ना। तो फाइनल आउटपुट आने में हमको कितना समय लगा, फाइनल आउटपुट आते आते हमें समय लगा 1 टीपीडी, है ना, 1 टीपीडी। तो इसका मतलब है कि जो क्लॉक हम लगा सकते हैं, है ना, क्लॉक शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 टीपीडी, है ना, क्योंकि टीपीडी के बाद आउटपुट आ ही जा रहा है। तो ये क्लॉक का जो ये पीरियड है TCL के, है ना, उसको हम अगर टीपीडी से बड़ा रखें, थोड़ा भी बड़ा रखें, है ना, मान लीजिए ये हमारा इतना देर टीपीडी है ना, इतना, तो थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं। मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, TCL के बराबर। अब इसको जरा सा और एक रिवर्स लीजिए, 1/TCL के करेंगे तो क्या होगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक, एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 1/TPD, है ना। और FCL के जो है, इस क्लॉक का जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस वन। मतलब कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, चाहे तो इतना होगा, नहीं तो इतना से छोटा होगा, तो मैक्सिमम इज दिस वन। ओके, सो इफ मैक्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी अप्लाइड टू दिस क्लॉक ऑफ दिस रिंग काउंटर, it will be given by this one. Okay, f max is equal to 1/TPD. Are you getting my point? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जरा सा कि इसका हमको बेनिफिट क्या हुआ, इसका हमको बेनिफिट क्या हुआ, है ना। तो ये इसीलिए फास्ट हो गया क्योंकि इसका आउटपुट कितने देर बाद आ जा रहा है, टीपीडी के बाद, जबकि
रिपल काउंटर में क्या होता था, रिपल काउंटर में एन टीपीडी के बाद आउटपुट आता था, है ना। और स्नोबर सर्किट अगर हम लगा देते थे तो एन टीपीडी, है ना, उसका जो मैक्सिमम फॉर रिपल काउंटर it was this frequency f max that was equal to 1 upon n tpd ff, है ना। और उसमें भी डिकोडिंग एरर आता था, तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्नोबर सर्किट, स्ट्रोब सर्किट लगाया था, सॉरी, है ना। तो स्ट्रोब सर्किट के लिए यहां पर हम लोग एक टाइम पीरियड देते थे, तो इतना होता था, है ना। इसको अगर हम स्ट्रोब सर्किट को छोड़ भी दें तो ये, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं अभी समझने के लिए, है ना, कि एक लेट अस सपोज इस गेट का जो टाइम डिले है ना, टीपीडी इज इक्वल टू, है ना, 1 नैनो सेकेंड। कितना है? 1 नैनो सेकेंड, या लेट अस सपोज 10 नैनो सेकेंड। 10 नैनो सेकेंड के बाद इसका आउटपुट आ जाता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम यहां पर, और n इक्वल टू लेट अस सपोज, दोनों ही केस में 10 ले लेते हैं। n इक्वल टू लेट अस सपोज 10 ले लिया, ठीक है, इसमें भी 10 ले लिया, उसमें भी 10 ले लिया, क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है। सो एफ मैक्स हियर इट इज इक्वल टू 1 अपॉन n, n इज 10, ओके, एंड टीपीडी इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ओके। सो ये 10 टू द पावर 9 ऊपर चला गया, ठीक है, या फिर यूं कहें ये 1 2 10 टू द पावर माइनस 7 हो गया, तो ये ऊपर जाकर 10 टू द पावर 7, मतलब 10 मेगाहर्ट्ज यहाँ हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी अप्लाइड टू द रिपल काउंटर having n flip flops is equal to 10 megahertz. And now the same thing we will calculate for this ring counter. So here it is 1 upon TPD. So what is TPD? 10 nanosecond. So what happened? So it is 10 to the power minus 8. So ऊपर जाके ये हो जाएगा 10 to the power 8, मतलब 100 megahertz. Are you getting my point? ये 10 गुना ज्यादा इसमें हम फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं, मतलब दिस काउंटर विल वर्क एज 10 टाइम फास्टर देन दिस वन, है ना। सो दिस इज वेरी फास्ट। जो भी सिंक्रोनस काउंटर होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं उसके रेस्पेक्ट में कि वो कैसा फ्लिप फ्लॉप है ना। जैसे ए सिंक्रोनस काउंटर की बात हो रही थी, जैसे रिपल काउंटर की बात हो रही थी, तो उसमें वो कॉम्पैक्ट सर्किट होता है, क्योंकि वहां पर अगर हम n इक्वल टू 10 यूज करेंगे, है ना, तो इट विल काउंट 2 टू द पावर 10 मीन्स 1024 स्टेट्स, है ना। लेकिन यहां पर अगर हम 10 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो इट विल जस्ट काउंट 10 स्टेट्स। लेकिन ये तो कॉम्पैक्ट तो हो जाएगा, बहुत छोटा सर्किट होगा, लेकिन जैसे आज के जमाने में हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करने की बात करते हैं, क्योंकि हमें चीजों को फास्ट करना है ना। तो ये बिना इसका यूज का पॉसिबल नहीं है, इसका एक लिमिटेशन है ना, काउंटर का, वो उतना से ज्यादा फास्ट काउंट कर ही नहीं सकता है ना। तो सीरीज में हम जितना, अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना भी बढ़ा दें, कितना भी आप n फ्लिप फ्लॉप लगा दीजिए, आप चाहें तो इसमें इतना ही स्टेट काउंट करना चाहते हैं आप 1024, तो आप 1024 फ्लिप फ्लॉप लगा दीजिए, है ना। 1000 फ्लिप फ्लॉप आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम इतना ही लगाएं, क्योंकि इसमें n का कहीं कोई टर्म ही नहीं है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना। सो ये है, और दिस इज वेरी वेरी गुड ऑप्शन, है ना। एक और चीज है कि अगर हम यहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी f रखते हैं तो यहाँ जो आउटपुट में आएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी, वो कितना आएगा। सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल जस्ट डिवाइडेड बाई n। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आएगा इट विल बी f अपॉन, है ना।
द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी डिवाइडेड बाई दिस नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इसमें कितना स्टेट्स होते हैं, अगर n फ्लिप फ्लॉप है तो n, इसीलिए इसमें हम लोग n स्टेट्स काउंट करते हैं, है ना। ओके, सो होप कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जॉनसन काउंटर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। और जॉनसन काउंटर में एक आता है आपका कॉन्सेप्ट लॉक आउट का, है ना, वो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में जरूर से जरूर हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।